जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में। अन्य दिनों की तरह अनुष्ठान के 34वें दिन यानी 6 सितंबर 2022 की प्रातः काल भी सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। हस्तनापुर महादेती क्षेत्र श्री नाभिनंदन जिनालय 2548 मासोत्तम मासे भादो मासे शुक्ल पक्षे आज एकादशी शुभ दिने मंगलवासरे मुनि यार का श्रावक श्राविका नाम जिना अभिषेक सिंचामी स्वाहा। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई। मुच्यते न संशय ओम नवरुषम नाथा मृत्युंजय सर्वजीव शरणाय परम पवित्र प्रसाद चतुर्वेदाना अष्टादश। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन किया। ओम ह्रीं श्री महायोगी तीन सामने अत्र मम सन्निधो सन्निधि गणम परिपुष्पांजनम जपे। पूजन के बाद आर्यका रत्न श्री विद्या श्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। पूज्य गणी आर्का विद्या श्री माता जी की धर्म प्रेम बंधु, कल अपना चला था निमित्त और उपादान। बिना निमित्त के कार्य नहीं होता है और उपादान की योग्यता के बिना भी कार्य नहीं होता है। जब कार्य होता है तो दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान कैसे हो, ध्यान कैसे किया जाए और उसका उपाय क्या है। तो कहते हैं आवचित्त विक्षेपा एकांते तत्त संस्थिति अभ्यस्त योगेने योगी तत्त निजात्मना। कितनी बढ़िया बात कही है कि आगे भी कह के आए हैं कि ध्यान कैसे करें। यहाँ भी कहते हैं कि ध्यान कैसे करें। तो आगे कह के आए कि संयम करण ग्रामा में कत्वेन चेतसा आत्मान मात्मांधाय दात्मेवात मनीस्ततम, कि पहले सबसे पहले तुम अपनी पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करो, पांचों इंद्रियों को अपने बस में करो और फिर पांचों इंद्रियों के बाह्य विषयों को से अपने मन को रोको और फिर वहाँ से रोक कर फिर चित्त को एकाग्र करो और फिर चित्त को एकाग्र करके अपने आत्मा में स्थिर करो और फिर आत्मा में स्थिर हो जाए तो फिर आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो। भैया जी अभी ध्यान का प्रकरण ले रहे हैं, बहुत अच्छा है रूपस्थ ध्यान का। अब यहाँ कहते हैं कि वह ध्यान कैसे होगा। तो जब इतना करने के बाद फिर तुम्हारा मन कैसा होगा, आवचित्त विक्षेपा, माने आत्मा का जो चित्त है वह राग देश क्षोभ से नहीं होगा। फिर जब आत्मा में आत्मा का चिंतन करोगे तो राग देश क्षोभ तुम्हारे मन में तुम्हारे चित्त में नहीं होगा। फिर तुम्हारा मन तुम्हारा चित्त क्या होगा, कहते हैं एकांते तत्व संस्थिति। संस्थिति क्या कहते हैं, हे और उपादेय तत्व में स्थिर हो जाएगा। फिर एकांत में बैठकर वो क्या करेगा, तो कहते आलस और निद्रा को त्याग करेगी। सबसे पहले जब तक आलस और निद्रा तुम्हारे त्याग नहीं होगा तब तक आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता है। फिर आत्मा के चिंतन का सावधानी पूर्वक, ऐसा नहीं, सावधानी अपने आत्मा का सावधानी पूर्वक चिंतन करे तब आत्मा का ध्यान होगा। तब आत्मा जब तक क्योंकि साधक जो है ना तो उसके जब तक विक्षेप रहेगा, राग देश का विक्षेप रहेगा और कसाएं मंद होंगी
जब तक कषाय तीव्र रहेगी और यदि राग देश रहा तो चित्त ध्यान के योग शांति वाला नहीं हो पाएगा। शांति और क्षमा चित्त में नहीं हो पाएगी, और शांति क्षमा नहीं हो पाएगी तो चित्त तुम्हारा विक्षेप हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, फिर तुम आत्मा का अगर तुम्हारा ये रुक गया तो फिर तुम आत्मा का चिंतन करो। आत्मा के चिंतन में तुम्हारी रुचि जागृत होगी, और रुचि जागृत होगी तो ध्यान होगा, अन्यथा ध्यान नहीं होगा। फिर गुरु के उपदेश से हे और उपादेय का ज्ञान का तत्व ज्ञान करना बहुत आवश्यक है। क्यों जब तक हे उपादेय का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा के रुचि नहीं जागृत होगी। बात ऐसी है, हम ध्यान तो करते हैं, ध्यान नहीं करते हो ऐसा बात नहीं है। एक किसान था, उसके कुआं का पानी गंदा हो गया। वो एक साधु के पास गया, उसने कहा महाराज हमारे कुआं की शुद्धि कर दो, पानी शुद्ध हो जाए, तो ऐसा कोई मंत्र जाप दे दो। तो उस महाराज ने सीधे साधे उनने मंत्र दे दिया। अब मंत्र दे दिया, जे मंत्र विधि के अनुसार जैसा उनने बताया वैसा ही वो मंत्र को जापने लगा। अब लाखों जाप कर ली, लेकिन कुआं जाएगा तहीं गंदा पड़ा रहा उसका पानी। अब वो उलाहना देने के लिए साधु के पास पहुंचता है, महाराज तुमने कैसा मंत्र दिया था, उसमें तो कुछ भी ताकत नहीं है, हमारा कुआं तो जहीं का तहीं गंदा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। बोले मुनिराज विचार करके कहते हैं, भाई पहले ये बता कि यह पानी क्यों गंदा हुआ और कैसे हुआ और कब से हुआ। तो बोले सच्ची सच्ची बताएं। हाँ सच बोलो। बोले दो कुत्ता लड़ते लड़ते आ रहे थे और वे इसी में गिर गए और वे इसी में सड़ गए। अब सड़ गए तो वे गंदे हो गए। अब कुत्ता तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गंदा पानी तो है। तो मुनिराज ने कहा कि भाई पानी को निकाल दो, कुत्तों को निकाल दो तो शुद्ध पानी आ जाएगा। तो फिर कहते तुम्हारे मंत्र का क्या प्रभाव, कुछ बात तो नहीं तुम्हारे। हम तो सोच रहे थे तुम्हारे मंत्र जपे से बिना निकाले पानी शुद्ध हो जाएगा। तो कहते ऐसे ही तुम्हारी आत्मा रूपी कुआं में कहते हैं कि अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और परिग्रह की आकांक्षा मूर्छा और विषयों की वासना और इंद्रियों की वासना तुम्हारे कुआं में ये पड़ी हुई है, और ये पानी को सड़ा रही तुम्हारे आत्मा रूपी पानी को। और जब तक तुम्हारा ये निकलेगा नहीं तब तक तुम करोड़ों जाप करो और कितना ही ध्यान का अभ्यास करो, तब तक ध्यान का अभ्यास करो। कैसे अभ्यास हो, तुम भले एकांत में चले जाओ, भले जंगल में चले जाओ, भले कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हें ध्यान का अभ्यास नहीं होगा। क्योंकि जो ध्यान तुम जंगल में करोगे, एकांत में करोगे, तो वहाँ पशुओं की और मनुष्यों की जो आवाजें हैं वे तुम्हारे चित्त में उद्वेग पैदा कर देगी, और उद्वेग पैदा से तुम्हारी आत्मा विचलित हो जाएगी, और विचलित हो जाएगी तो ध्यान नहीं होगा। इसलिए ध्यान के लिए तुम्हें कायोच्छर करना जरूरी है, और ध्यान के लिए तुम्हें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जब तक अध्ययन नहीं होगा तब तक तुम्हें ध्यान नहीं होगा। और ध्यान के लिए आलस को, निद्रा का त्याग करना बहुत जरूरी है। जब तक ये तुम्हें नींद आती रहेगी, नींद का रोग लगा रहेगा, तब तक तुम्हें ध्यान नहीं होगा। ध्यान करना है तो भाई पहले इनको त्याग करो, तब तुम्हें ध्यान होगा। बोलो महावीर भगवान की। प्रवचन के बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। ओम ह्रीं महायोगी तीनेदारी आदि क्षणों में महामुंधकार नासना दीपम पामती स्वाहा। अरे गणियान का विद्या श्री संघ के परिवार आश्रम के भक्त जनों की ओर से
समस्त विधि विधान करवाने वालों की ओर से और करने वालों की ओर से परत चैन वालों के आदिनाथ भगवान के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति शाह। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। जय श्री समाधि साधका माता जी की जय, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। महानुभाव, अपन ने शौर विज्ञान के माध्यम से और योग के माध्यम से, शौर विज्ञान कहो, योग कहो या ध्यान कहो या उसे वीतरागता कहो या रत्नात्रय कहो, ये सब उसको ले जाने की ओर सीढ़ियां हैं। महानुभाव, आज जो योग है, आज जो शौर विज्ञान है, आज जो अष्टांग निमित्त है, ये हमारे दैनिक चिड़िया के अंग हुआ करते थे। हम बिना इनको देखे समझे कोई कार्य नहीं करते थे और जो हर काम समय पे और समय के रहते करता है वह उस कार्य को सफल बना लेता है। काल का प्रभाव है कि इस काल में पुरुषार्थ ज्यादा मांगता है। 100 बार पुरुषार्थ करने में फल आएगा जब आप लगातार बहुत पुरुषार्थ करोगे, क्योंकि दुखमय काल है। इस काल में दुख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसको भी सुख उपजेगा तो अंतर से उपजेगा। आप यहाँ पर मोक्ष मार्ग बंद है, मोक्ष बंद है, लेकिन मोक्ष मार्ग बंद नहीं है। आप बैठे बैठे अरहंत और सिद्ध की अनुभूति अपने अंदर कर सकते हो, बशर्ते आपको इन सीढ़ियों पर चढ़ के जाना होगा। व्यवहार को फाउंडेशन बना के निश्चय का महल बनता है। अगर व्यवहार का फाउंडेशन आपके जीवन में नहीं बना तो निश्चय का महल रेत के महल की तरह ही सानो। कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी ध्यानी हो, पायदानों को भी जब तक पकड़ोगे, सीढ़ी पकड़ कर ही छत में पहुंचा जाएगा। बिना सीढ़ी के आप छत में पहुंच नहीं सकते हो। महानुभाव, हमारे अंदर जो पंथवाद आज चल गया है, उस पंथवाद ने और संतवाद ने और जातिवाद ने हमारी इस धर्म की व्यवस्था को चरमरा दिया है। हम ध्यान से हट करके, हम ज्ञान से हट करके, हम आत्मा से हट के हम परमात्मा से हट करके, हम गुरुओं के और जो हमारे श्रेष्ठी हैं, विद्वान हैं, उनके कहने पर एकदम चल जाते हैं। हमने जिनवाणी को एक तरफ कर दिया है। इस पंचम कली काल में जो कुछ प्राप्त होगा, पूर्वाचारों की वाणी द्वारा जो लिखित है, गुथित है, उसके द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। अगर उससे मेल खाता है तो कोई भी उसका अनुभव आपको बताए आपके गम है, और जो उससे मेल नहीं खाता है वो कितना भी बड़ा 30 मार का हो, दुनिया में भगवान की तरह पूजा जाया हो, लेकिन उसकी शरण में जाने से आपका अकल्याण होगा। कल्याण होने वाला नहीं। भीड़ भेड़ों की होती है, शेरों की भीड़ कभी नहीं होती है। महानुभाव, आप लोग इस स्वर्वोदय को, स्वर विज्ञान को और ध्यान को और योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, और जब तक ये अपने जीवन में नहीं आने का तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। इस स्वर विज्ञान से आप मनचाही संतान पैदा कर सकते हो। इस स्वर विज्ञान से बांझा नारी पुत्र को जन्म दे सकती है। इस स्वर विज्ञान से आप समय के अनुसार अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हो। इस स्वर विज्ञान से भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हो। इस स्वर विज्ञान से और योग ध्यान के निमित्त से अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हो। यही भावना के साथ आज की बात समाप्त करता हूं। बोलो अहिंसा मयी विश्व धर्म की जय। मंत्र का आराधन करो। अभी आराधन करोगे, अभी ध्यान करोगे, अभी आपके
हर काम बिगड़े बनने लगेंगे। ऐसा महामंत्र नवकार है जो हर कार्य को साधने वाला है और प्रभाव से सुख देने वाला है। ऐसे महामंत्र के चरणों में चलते हैं। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। निर्पामिति स्वाहा। छेदपाल घंटाउन छेदपाल और ई ग्राम नगर वन सब छेदपाल आए पूजन सभी देवता अखिल भव्य जीवानाम विश्वस्व धन प्रचतुस राष्ट्र विद्यान गणनी अर्घ संघ संघ सहित समस्त विधि विधान करने वाले करवाने वाले की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से महामंत्र के चरणों में जयमाला पूर्ण अर्घम पामती आदिदेन कर्तवा कर्तम जिंचेत दीपम धूपम नरपामति स्वाहा। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। बड़ी प्यारी प्यारी सी मेरी माता जी, ओ मेरी माता जी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।